बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया की रफ्तार धीमी हुआ करती थी, जब इंसान के दिल में सब्र ज्यादा और साधन कम हुआ करते थे, जब कच्चे मकान, मिट्टी की गलियां और तेल के दियों की रोशनी में जिंदगी चला करती थी। उसी जमाने में एक छोटा सा कस्बा था, जहां ज्यादातर लोग मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। उस कस्बे के आखिरी सिरे पर एक टूटा फूटा सा घर था, जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत खजूर के सूखे पत्तों से बनी हुई थी। उसी घर में एक बुजुर्ग औरत रहती थी। लोग उसे प्यार से अम्मा कहा करते थे। अम्मा का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, मगर उन झुर्रियों के पीछे एक ऐसी रोशनी छुपी थी जो बहुत कम चेहरों पर देखने को मिलती है। उसकी आंखों में थकान जरूर थी, मगर मायूसी नहीं। उसके दिल में दर्द जरूर था, मगर शिकायत नहीं। अम्मा की जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत उसका एक ही बेटा था, जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ बचपन से ही शरीफ, खामोश और मेहनती लड़का था। वह कभी ज्यादा नहीं बोलता था, मगर जो बोलता था दिल से बोलता था। उसकी परवरिश अम्मा ने बहुत मुश्किल हालात में की थी। जब यूसुफ बहुत छोटा था, तभी उसके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। उस दिन के बाद अम्मा ने ही मां भी बनकर निभाया और बाप भी। उसने अपनी जिंदगी की हर ख्वाहिश बेटे पर कुर्बान कर दी। यूसुफ बड़ा हुआ तो उसने काम करना शुरू कर दिया। कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी बाजार में बोझ उठाता, कभी किसी की दुकान पर छोटा मोटा काम कर लेता। मगर जितनी मेहनत करता, उतनी ही मुश्किलें उसके रास्ते में आ खड़ी होती। कई बार ऐसा होता कि दिन भर काम करने के बाद भी मजदूरी पूरी नहीं मिलती। कभी कोई उसे धोखा दे देता, कभी कोई बहाना बनाकर पैसे रोक लेता। यूसुफ का दिल टूटता, मगर वह सब्र कर लेता। वह जानता था कि उसकी अम्मा की दुआएं उसके साथ हैं। हर शाम जब सूरज ढल जाता और आसमान पर हल्की लालिमा छा जाती, यूसुफ थका हारा घर लौटता। अम्मा दरवाजे पर उसका इंतजार करती। जैसे ही बेटे की परछाई दिखती, उसका चेहरा खिल उठता। वह पूछती, बेटा थक गया होगा? यूसुफ मुस्कुराकर कहता, नहीं अम्मा, आपको देख लिया तो थकान चली गई। फिर दोनों एक साथ बैठकर सूखी रोटी और थोड़ा सा साग खा लेते। उस खाने में भले ही स्वाद कम होता, मगर माँ बेटे की मोहब्बत की मिठास बहुत ज्यादा होती। अम्मा हमेशा अपने बेटे को सब्र और अल्लाह पर यकीन की बातें सिखाती। वह कहती, बेटा, अल्लाह हर किसी को आजमाता है, किसी को दौलत से, किसी को गरीबी से। जो सब्र करता है वही कामयाब होता है। यूसुफ माँ की बातों को दिल में उतार लेता। रात का वक्त अम्मा के लिए सबसे खास होता था। जब पूरा कस्बा सो जाता, जब हर तरफ खामोशी छा जाती, तब अम्मा उठती। वह ठंडे पानी से वुजू करती, एक छोटा सा दिया जलाती और नमाज के लिए खड़ी हो जाती। उसकी कमर झुकी हुई होती, मगर उसका हौसला मजबूत होता। सजदे में जाते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वह धीमी आवाज में अल्लाह से बात करती, जैसे कोई माँ अपने सबसे करीबी दोस्त से बात करती है। वह कहती, ऐ मेरे रब, तू जानता है मैंने इस दुनिया से कुछ नहीं मांगा, न दौलत न आराम। बस मेरे बेटे को हलाल रोजी दे दे, उसकी मेहनत जाया ना कर, उसे इज्जत की जिंदगी दे। उसकी दुआओं में न कोई दिखावा था, न कोई लालच, बस एक माँ का दर्द और यकीन था। वक्त बीतता गया, यूसुफ जवान हो गया, मगर हालात वैसे ही रहे। कभी कभी उसके दिल में सवाल उठता कि क्या उसकी मेहनत का फल उसे कभी मिलेगा। मगर फिर उसे अम्मा का चेहरा याद आ जाता और वह खुद को संभाल लेता। एक दिन कस्बे में खबर आई कि दूर के एक बड़े शहर में काम की जरूरत है। वहां के लोग मेहनती मजदूरों को अच्छा मेहनताना देते हैं। यूसुफ के दिल में उम्मीद जागी। उसने अम्मा से बात की। अम्मा ने बिना एक पल सोचे कहा, बेटा, अगर वहां तेरी किस्मत है तो जरूर जा। मगर फिर उसने यूसुफ की जेब देखी और खामोश हो गई। जेब में बस कुछ ही सिक्के थे। सफर लंबा था और खर्च ज्यादा। रात को अम्मा बहुत देर तक जागती रहीं। उसने अल्लाह से दुआ की। फिर सुबह होते ही उसने अपनी सबसे कीमती चीज निकाल ली। वह एक पुरानी चादर थी जो उसे उसकी माँ ने दी थी। उस चादर से उसकी बहुत सी यादें जुड़ी थीं, मगर उसने बिना किसी हिचक के उसे बाजार में बेच दिया। जो पैसे मिले वह यूसुफ के हाथ में रख दिए। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा,
अम्मा, ये आप क्या कर रही हैं? अम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माँ का माल बेटे के काम न आए तो फिर किस काम का। अगले दिन यूसुफ सफर पर निकल पड़ा। कस्बे की गलियां पीछे छूटती गईं और अम्मा दरवाजे पर खड़ी उसे दूर तक देखती रहीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर होंठों पर दुआ थी। शहर पहुंचकर यूसुफ ने काम की तलाश शुरू की, मगर शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। यहां हर कोई अपने फायदे के बारे में सोचता था। कई दिनों तक यूसुफ को कोई काम नहीं मिला। पैसे खत्म होने लगे, भूख ने उसे कमजोर कर दिया। कई रातें उसने खाली पेट गुजारी। एक रात वह शहर के एक कोने में बैठकर रो पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मुझे सब्र दे। उसी वक्त दूर अपने कस्बे में अम्मा की आंख खुल गई। उसका दिल बेचैन था। उसने वुजू किया और सजदे में गिर गई। उसकी जुबान पर बस एक ही नाम था। अगली सुबह यूसुफ के लिए एक नई सुबह लेकर आई। शहर में एक बड़ा व्यापारी मजदूर ढूंढ रहा था। यूसुफ वहां पहुंचा। उसकी सादगी, उसकी आंखों की सच्चाई और उसके काम करने का तरीका देखकर व्यापारी बहुत मुतस्सिर हुआ। उसने यूसुफ को काम पर रख लिया। यूसुफ ने दिन रात मेहनत की। वह कभी देर नहीं करता, कभी काम में कमी नहीं करता। धीरे धीरे व्यापारी का भरोसा उस पर बढ़ता गया। कुछ ही महीनों में यूसुफ उसकी सबसे भरोसेमंद मदद बन गया। उसकी आमदनी बढ़ने लगी। 1 साल के अंदर यूसुफ की जिंदगी पूरी तरह बदल गई, मगर उसका दिल नहीं बदला। उसने सबसे पहले जो काम किया वह अपनी अम्मा को शहर बुलाना था। जब अम्मा शहर आई और बेटे को अच्छे कपड़ों में, अच्छे हालात में देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। यूसुफ ने अम्मा के कदमों में बैठकर कहा, अम्मा, अगर आज मैं कुछ हूं तो सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से। अम्मा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है। वक्त ने साबित कर दिया कि माँ की दुआ में कितनी ताकत होती है। जिस बेटे की किस्मत अंधेरों में डूबी हुई थी, वह माँ की दुआ की रोशनी से चमक उठी।